नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। गुरुवार को केंद्र श्रम महासंघ के आह्वान पर सरकार द्वारा मजदूरों को गुलाम बनाने हेतु 4 श्रमिक कोड लागू करने, किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध में 10 ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में कानपुर के दादानगर के फैक्ट्री एरिया में एकत्रित होकर हड़ताल में भाग लिया। आज उन श्रमिकों को संबोधित करते हुए मजदूर सभा को केंद्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान ने कहा कि केंद्र की सरकार गूंगी व बहरी है, जो श्रमिकों और कामगारों की समस्याओं को न सुनती है और न देखती व मजदूरों को गुलाम बनाने हेतु 4 श्रमिक कोड लागू करने, किसानों पर कृषि कानून थोपने, बीमा, बैंक, रेलवे, एफसीआई, बिजली और एयर इंडिया, शॉपिंग, डक आदि सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण करने और मनपसंद कोऑपरेटिव के लिए सार्वजनिक उपकरणों व सार्वजनिक सेवाओं पर लगातार हमले और सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीबी, महंगी शिक्षा, महंगी स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों पर अत्याचार और बेरोजगार शिक्षक युवाओं पर अनावश्यक लाठी और अत्याचार, उनके मुंह बंद करने की कार्रवाई विरुद्ध हम श्रमिक, कामगार, किसान, रोजगार, शिक्षा, युवा प्रताड़ित जनसमूह आज पूरे भारतवर्ष में सरकार के विरुद्ध एक दिन ही हड़ताल पर रहे। मैं तारिणी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, कानपुर हिंद मजदूर सभा के मंडल अध्यक्ष, आज जो यहाँ कार्यक्रम दादानगर पुल के नीचे किया गया, ये हिंद मजदूर सभा सिर्फ नहीं किया, केंद्रीय 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हिंद मजदूर सभा, एटक, इंटक, C2, INTUC, सेवा, ये 10 ट्रेड यूनियन की आह्वान पर हर प्रदेश, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने स्थानों पर रेल हो, डिफेंस हो, एफसीआई हो, बिजली हो, सभी प्रकार के लगभग इस देश में 60 करोड़ मजदूर में मैं समझता हूं कि लगभग आज के दिन 12 फरवरी 2026 को लगभग आपको 50 करोड़ मजदूर आज देशव्यापी हड़ताल पर है। ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो ये मोदी सरकार है, ये मजदूर विरोधी है। इन्होंने सरकार बनाने से पहले सभी नौजवान, सभी बेरोजगार को इन्होंने जुमला दे करके देश में ये सरकार बनाने का काम किया था। सरकार बनाने से पहले इन लोगों ने कहा था कि हम देश में सरकार बनाएंगे तो प्रति वर्ष जो है हम 2 करोड़ मजदूरों को नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन नौकरी देने की बात तो दूर गई, जिन लोगों की नौकरी थी, जो लोग अपने नौकरी कर रहे थे, रेल में कर रहे थे, एफसीआई में कर रहे थे, डिफेंस में कर रहे थे, इन लोगों को भी ये सरकार बदतर हाल कर दिया और पूरे रेल बेच रहा है, रोडवेज बेच रहा है, डक पोर्ट बेच रहा है, एयर इंडिया बेच रहा है, फूड कारपोरेशन बेच रहा है। ये जितने भी सरकारी संस्था है, ये मोदी सरकार आने के बाद अडानी और अवानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरे देश और मजदूर और किसान को हालत बदतर किए हुए हैं। तो आज का दिन मीडिया के माध्यम से ये पैगाम उन सरकार के पास को जाना चाहिए, मोदी सरकार को पास जाना चाहिए, जो 4 लेबर कोड लाया है, जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी था, इसको 12 घंटा बदल दिया है, जिसमें हम लोग को जितना भी बहू बेटी जो महिलाएं काम करती थी, अब उसको 12 घंटा काम करेंगी और 12 घंटा के बाद जब वो अपने घर लौटने का काम करेगी तो उसके रास्ता में क्या दिक्कत आएगी, क्या परेशानी आएगी, इसकी भी कोई सुरक्षा की बात नहीं किया है। पूरी तरह से ये सरकार निकम्मी है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो रवैया रहेगा तो आने वाले समय में आज ने कल क्रांतिकारी आंदोलन हो जाएगा और ये सरकार की जो हिटलर शाही है, हिटलर शाही की तरह जो ये सरकार चला रही है, ये ध्वस्त हो जाएगा। मैं यही पैगाम आप लोग के माध्यम से पठाना चाहता हूं और मैं
अपने सभी देशवासियों को, सभी नौजवान को, सभी किसान को मैं आने वाले समय में यही आह्वान करना चाहता हूं कि यदि जो इस सरकार इस तरह से रवैया अपनाए रहे तो हम लोग जोर शोर से इसकी तैयारी कर करके विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक के हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने को लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद मजदूर सभा।